क्लियर। तो हम लोग लेक्चर हमारा स्टार्ट कर रहे हैं बेटा। सबको म्यूट कर देते हैं पहले। ओके बेटा। अब देखो, मैं आपको एक क्वेश्चन आपको पूछ रहा हूं। क्वेश्चन ये है कि हमारे पास एक डायोड है ऐसा। ये डायोड है। क्लियर। तो इस डायोड को मैं पॉजिटिव के साथ, और ये नेगेटिव होगा तो आप लोग बोलते हो इसको फॉरवर्ड बायस। इसी डायोड को मैं ऐसे कनेक्ट करूं तो आप इसको बोलते हैं रिवर्स बायस। राइट। अब माय क्वेश्चन इज दैट, मैं आपको अलग अलग चार फिगर ड्रॉ करके दे रहा हूं। आप मुझे बताना ये फॉरवर्ड में है या रिवर्स में है। चलो सबसे पहले मुझे बता दो, फर्स्ट फॉरवर्ड है या रिवर्स है। फर्स्ट, फर्स्ट का आंसर दो मुझे। गुड शुभ। वेरी गुड पंथिल। मुझे सबका रिप्लाई चाहिए बेटा। वेरी गुड श्याम। वेरी गुड जय। सही है बेटा। देखो, आप पॉजिटिव नेगेटिव किसको बोलोगे। पॉजिटिव नेगेटिव होता ही नहीं है। हाई पोटेंशियल को पॉजिटिव, लो पोटेंशियल को नेगेटिव बोला जाएगा। ये एक चीज याद रख लो। हाई पोटेंशियल नेगेटिव मतलब लो पोटेंशियल। तो आप देख सकते हो बेटा, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, क्योंकि ये लो पोटेंशियल है। इसलिए पी पॉजिटिव के साथ, एन नेगेटिव के साथ है, इसलिए ये फॉरवर्ड बायस। चलो सेकंड। सेकंड, सबका नंबर आएगा, आएगा। -5 बड़ा हुआ। दिस इज द रिवर्स बायस। सही है बेटा, सही है। चलो ये फॉरवर्ड है या रिवर्स है। ये इसको जीरो वोल्टेज बोला जाएगा बेटा। ये जीरो है, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, फॉरवर्ड। चलो सेकंड वाला। जीरो बड़ा हुआ, ये पॉजिटिव हुआ बेटा, ये नेगेटिव हुआ। क्लियर। रिवर्स। एक समय देखो, ऐसे मत कनेक्ट करें, ऐसे भी कनेक्ट किया जाता है। ओके। पीएन उल्टा ड्रॉ किया होगा, पीएन को उल्टा ड्रॉ किया होगा, ये भी फोकस रखना बेटा। क्लियर। मैंने देखो हर एक जगह पे पी और एन लिखा है। देखो हर एक जगह पे पी और एन लिखो, उससे पता चलेगा। ओनली पॉजिटिव नेगेटिव से नहीं पता चलेगा। ये सबका कंसेप्ट क्लियर हुआ। सोचो बेटा, यही जेडबल नीट का कंसेप्ट है। यही जेडबल नीट का कंसेप्ट है बेटा।
चलो और एक क्वेश्चन दे रहा हूं आपको, स्क्रीनशॉट लेने के लिए टाइम दिया था मैंने बेटा, मैं हर बार बोलूंगा क्या स्क्रीनशॉट ले लो। ये नीट का एक क्वेश्चन हो गया, 4 मार्क्स आ गया बेटा, सही बोल रहा हूं मैं। आप देख सकते हो ना बैटरी को कैसे कनेक्ट किया है, राइट। तो बैटरी में से कितना करंट पास होगा, क्वेश्चन इज दैट, बैटरी में से कितना करंट पास होगा, गिव मी आंसर। अरे मड़ी जैसे पापा, અહીં ક્યાંક જ પડી હોય, મળી જશે। મિલી તારો ભાઈ બધા લેક્ચર રેગ્યુલર ભરે છે કે આળસુનો પીર છે? But saying need to work. ओके बेटा, हितांशी ठाकुर इज द रो, अरे रे रे वोल्टेज तो मैंने दिया नहीं है बेटा, 10 वोल्ट। बेटा पहले इसको कैसे समझना था वो समझना बहुत जरूरी था, कैसे समझना था। देखो बेटा ये पॉजिटिव है ना, तो ये P और ये N, ये P ये N और ये P है, देखो तो पॉजिटिव पॉजिटिव के साथ ये फॉरवर्ड हुआ, पॉजिटिव नेगेटिव के साथ ये रिवर्स हुआ बेटा, इसलिए इसमें से कोई करंट पास नहीं होगा, इस ब्रांच में से करंट पास नहीं होगा। तो अकेला करंट, ये रेड लाइन जो है ना वही काउंट करोगे, ये रेड लाइन ड्रॉ कर रहा हूं, ये करंट ऐसे ही पास होगा, बीच वाली लाइन में से पास नहीं होगा। यानी कि अब हमारा फॉर्मूला आएगा I इज इक्वल टू V बाय R। V आपका 10, R आपका 10, इट्स 1 एम्पियर। बट देखो कभी कभार आपको डायोड का भी रेजिस्टेंस दिया जाएगा कि डायोड का रेजिस्टेंस 50 ओम है या तो 90 ओम है, ऐसा लेने के लिए बोलेंगे, तो आप डायोड के रेजिस्टेंस को ऐड करना बेटा। ये कब बोल रहा हूं, डायोड का भी रेजिस्टेंस दिया है तो वो सीरीज में हुआ ना दोनों। बात समझ में आई या नहीं आई बेटा? वेरी गुड, चलो मैं करवाता हूं, इसको स्क्रीनशॉट ले लो पहले। यही क्वेश्चन को मैं दोहरा रहा हूं, मैं क्या बोल रहा हूं देखो, अब इसी में सर्किट को इस तरीके से कनेक्ट कर रहा हूं, ऐसे कनेक्ट किया नेगेटिव पॉजिटिव के साथ। तो देखो नेगेटिव 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 नेगेटिव, ये फॉरवर्ड हुआ, नेगेटिव पॉजिटिव ये रिवर्स हुआ, इसलिए इसमें से करंट पास नहीं होगा बेटा, करंट इसमें से होगा। तो अब आप फॉर्मूला कौन सा अप्लाई करोगे, I इज इक्वल टू V बाय R।
तो V कितना 10 वोल्ट, R कितना 20 ओम, तो 10/20 0.5 एम्पियर। बट मैं ये बोल रहा हूं, सपोज आपको बोला गया कि डायोड D2 का रेजिस्टेंस 80 ओम है, तो 80 + 20 लेना पड़ेगा बेटा, मैं ये बोल रहा हूं। अब बात समझ में आई? सबको समझ में आई? टेक अ स्क्रीनशॉट, ये सेकंड क्वेश्चन हो गया है इसका। ओके चलो, वेरी गुड, बढ़िया सा क्वेश्चन था और आपको समझ में आ गया सबको। यार इतना टफ नहीं था बेटा। अब देखो, आज हमारा जो टॉपिक स्टार्ट होने जा रहा है वो है रेक्टिफिकेशन। रेक्टिफिकेशन क्या है? ये रेक्टिफिकेशन क्या है बेटा, समझने लायक बात है। रेक्टिफिकेशन मतलब हमारे घर पे देखो, हमारे जो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है, हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स जितनी भी सिस्टम घर पे चल रही है वो सारी डीसी में चल रही है। हमारा मोबाइल, क्लियर, सब कुछ, टीवी, सब कुछ डीसी में चल रहा है। गवर्नमेंट हमको किस में पावर देती है? कोई बता पाएगा? गवर्नमेंट हमको किस में पावर देती है? सारा पावर हम लोगों को एसी में मिलता है। तो स्क्रीन के ऊपर फोकस करना। हमारे पास एक कुछ चीज होती है बेटा, सबको मालूम है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? एडेप्टर। एडेप्टर क्या करता है? जो देखो एडेप्टर पे ऊपर लिखा है इनपुट 100 to 240 वोल्ट, मतलब इनपुट इसका एसी है, आउटपुट 9 मिली वोल्ट टू 5 वोल्ट तक कर रहा है, मतलब वो डीसी में कन्वर्ट कर रहा है बेटा। क्या कर रहा है? डीसी में कन्वर्ट कर रहा है। इसके अंदर और कुछ नहीं होता है, डायोड ही होते हैं, पीएन जंक्शन डायोड, जो डीसी को, अरे एसी को डीसी में कन्वर्ट करते हैं। तो कन्वर्ट इनटू द डीसी इनटू एसी इनटू डीसी, दिस फिनोमिना इज नोन एज अ रेक्टिफिकेशन। To convert the DC into AC or AC into DC, convert the AC into DC is known as a rectification. तो मैं भुलका पार्टी, ये जो रेक्टिफिकेशन कैसे करेंगे हम लोग? तो देखो हमारे पास एक फॉरवर्ड रिवर्स का फंडा क्लियर है। फॉरवर्ड में से करंट पास होगा, रिवर्स में पास होता है, बट वो माइक्रो एम्पियर का है, इसलिए हम लोग इसको इग्नोर करते हैं। क्लियर? तो फॉरवर्ड में पास होगा, रिवर्स में पास नहीं होगा, उसी कंसेप्ट को लेके हमारे पास एसी साइकिल होती है, सबको मालूम है ना? एसी साइकिल ऐसे होती है ना, साइकिल होती है ऐसी, उसमें से पॉजिटिव साइकिल सपोज पास हो गई, नेगेटिव रिवर्स में जाएगी, नहीं पास होगी, पॉजिटिव पास हो जाएगी, नेगेटिव रिवर्स में जाएगी, नहीं होगी, तो ओनली कौन सी साइकिल पास होगी? अपर वाली, डाउन वाली नहीं होगी बेटा, डाउन वाली नहीं होगी। क्लियर बेटा? पापा, किरण, दरवाजा बंद कर दें खाली बात। क्लियर? तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? उसको हम लोग क्या बोलेंगे? रेक्टिफिकेशन बोलेंगे। हम लोग उसको रेक्टिफिकेशन बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल कैसे हम लोग ये चीज करेंगे, नोट डाउन करना, मैं आपको पढ़ा रहा हूं बहुत अच्छी तरीके से, मजा आएगा बेटा।
देखो फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये ट्रांसफॉर्मर है, बड़ी नहीं हाँ वांधो नहीं, क्लियर। ये प्राइमरी है और ये सेकेंडरी है। ये ट्रांसफॉर्मर है हमारा, उसका इनपुट वोल्टेज ऐसा होता है तो ट्रांसफॉर्मर में ऐसा 180 डिग्री का डिफरेंस हो जाता है, ये 90 और ये 90 का। तो ऐसे इनपुट, ये हमारा इनपुट वोल्टेज है, ये है हमारा इनपुट, क्योंकि हम लोगों को सेकेंडरी से मिलेगा, हम लोगों को प्राइमरी से नहीं मिलेगा। हम किसके साथ कनेक्ट हुए होते हैं, घर हमारा सेकेंडरी के साथ कनेक्ट हुआ होता है, क्लियर। आउटपुट ऑफ ट्रांसफॉर्मर, अब हम लोग उसके साथ एक डायोड कनेक्ट कर रहे हैं। यहां पे मैंने लोड रजिस्टर कनेक्ट किया है। लोड रजिस्टर क्या कर रहे हैं, यहां पे लोड रजिस्टर क्या कर रहे हैं बेटा, यहां से करंट सपोज पास होगा तो यहां से आपका आउटपुट वोल्टेज मिलेगा। अब पोर्शन को नोट डाउन करना बेटा, क्या होने वाला है। हमारे पास कुछ ऐसा इनपुट, ये हमारा इनपुट वोल्टेज है, यहां पे हम लोग इसका आउटपुट वोल्टेज ड्रॉ करेंगे, कैसा मिलेगा वो। देखो ये S1 है और ये S2 है। फर्स्ट पॉजिटिव हाफ साइकिल देखो, ये वाली फर्स्ट पॉजिटिव हाफ साइकिल, तो फर्स्ट पॉजिटिव हाफ साइकिल में S1 पॉजिटिव बनेगा बेटा, S2 नेगेटिव बनेगा, यही होगा ना, और कुछ नहीं होता है, क्लियर। तो ये P है और ये N है, तो P पॉजिटिव के साथ आप देख सकते हो, N इसके साथ जुड़ा है, नेगेटिव के साथ जुड़ा है, तो ये फॉरवर्ड बायस हुआ। तो बेटा करंट जो होगा ना, करंट वो इस डायरेक्शन में पास होने जा रहा है। देखो मैं ये लाइन ड्रॉ कर रहा हूं, उसके ऊपर फोकस करना। ये देखो यहां से यहां आएगा करंट, इधर आएगा, इधर आएगा, ये क्लोज पाथ पूरा कंप्लीट करेगा। तो यहां पे जब आएगा रजिस्टर के दो पॉइंट्स के, तो V इज इक्वल टू IR, तो आपको आउटपुट वोल्टेज मिलेगा। क्लियर हुआ, क्लियर यस या नो। अब नेगेटिव हाफ साइकिल, अब ये दूसरी हाफ साइकिल आई बेटा, ये वाली, तो अब ये नेगेटिव बनेगा और ये पॉजिटिव बनेगा, क्योंकि अब साइकिल चेंज हो गई तो टर्मिनल चेंज होते हैं। ये नेगेटिव बनेगा, नेगेटिव पीक के साथ आया तो अब ये रिवर्स बायस बन जाएगा। क्या बनेगा बेटा, रिवर्स बायस। तो माय बुल का पार्टी ये होगा, क्या होगा, इसमें से करंट पास नहीं होगा, करंट पास नहीं होगा, क्योंकि वो किस में है, रिवर्स बायस में है बेटा, रिवर्स बायस में है, इसलिए करंट आपको नहीं मिलेगा। देखो ऐसा ही रहेगा। अब ने वापिस साइकिल आई पॉजिटिव, ये पॉजिटिव होगा, ये नेगेटिव होगा, तो अपर हाफ साइकिल पास होगी, लोअर हाफ साइकिल पास नहीं होगी। तो इसको हम लोग बोलते हैं एसी। तो ये क्या हुआ पता है, आप बोलोगे सर ये तो डीसी नहीं है, डीसी तो ऐसा होना चाहिए, डीसी तो सर ऐसा होना चाहिए, है ना बेटा। तो इसको हम लोग ऐसी बोलेंगे, तो इसको हम लोग पल्सेटिंग,
प्योर डीसी नहीं है बट पल्सेटिंग डीसी है। उसको प्योर डीसी में भी कन्वर्ट करेंगे, वो फिल्टर आएगा, वो अभी बाद में पढ़ेंगे। अभी एसी का पल्सेटिंग डीसी में कन्वर्जेशन हुआ है। इस फिनोमिना को हम लोग बोलेंगे रेक्टिफायर। इसमें हम लोगों ने फुल वेव पास किया था। देखो फुल वेव, एक वेव पास किया तो आधा वेव मिला हम लोगों को, दूसरा एक वेव पास किया तो आधा वेव मिला, इसलिए हम लोग इसका नाम देंगे हाफ वेव रेक्टिफायर। क्या नाम देंगे बच्चा पार्टी? हाफ वेव रेक्टिफायर नाम देंगे, इसका नाम देंगे हाफ वेव रेक्टिफायर। बात समझ में आई या नहीं आई बेटा? बोलो रे बोलो, हाँ या ना बोलो। हाँ, इनकी इनकी जितनी इनपुट फ्रीक्वेंसी है उतनी आउटपुट फ्रीक्वेंसी है। आउटपुट ऑफ रेक्टिफायर, फ्रीक्वेंसी ऑफ रेक्टिफायर हाफ वेव, ओके हाफ वेव। आउटपुट फ्रीक्वेंसी ऑफ रेक्टिफायर हाफ, क्लियर? उतना इनपुट होगा। वो दोनों सेम ही रहेगी। देखो एक साइकिल तो एक साइकिल यहां पे वही मिलती है, आधी नहीं मिलती है, बट यहां से उसके बाद मैक्सिमम होता है। क्लियर? क्लियर? टेक अ स्क्रीनशॉट, टेक अ स्क्रीनशॉट। अब देखो मैं बढ़ाने जा रहा हूं, मजा आने वाला है आपको, मजा आने वाला है। कैसे मजा आएगा? अब देखो, अब मैं क्या कर रहा हूं, हमारे पास ये जो ट्रांसफॉर्मर था ना, और ये सेकेंडरी, इस सेकेंडरी का मैं दो पार्ट कर रहा हूं यहां से, इसको बोलते सेंटर टेपिंग किया बीच में से, मतलब इसका 90 डिग्री डिफरेंस और इसका 90, टोटल 180 डिग्री डिफरेंस हो गया। यानी कि बेटा ये जो है ना साइकिल और ये साइकिल का डिफरेंस इतना मिलेगा, इसे इस तरीके का मिलेगा। इस तरीके का डिफरेंस मिलेगा बेटा। तो मैं बुल्का पार्टी, ओ बुल्का पार्टी, तो ये जो कंसेप्ट है ना कुछ इस तरीके से चल रहा है, ये सेंटर टेप। अब मैं क्या कर रहा हूं, ये जो S1 और S2 है, इसके साथ में डायोड कनेक्ट कर रहा हूं, इसके साथ भी मैं डायोड कनेक्ट कर रहा हूं। क्लियर? और यहां से इन दोनों डायोड को एक साथ कनेक्ट कर रहा हूं। देखो मैं फिगर इसलिए आपको आहिस्ता ड्रॉ कर रहा हूं, आप समझो कैसे ड्रॉ की जाती है। अदरवाइज आपके सामने आप क्या करोगे, अलग अलग वायर को आप पता है स्क्वायर ड्रॉ करके बीच बीच में लगा दोगे, ऐसा नहीं होता है बेटा। यहां पे आउटपुट वोल्टेज है, देखा डायोड D1 और D2 को कनेक्ट किया, वहां का एक एंड और ये CT का एक एंड ऊपर, मतलब इसका मीनिंग क्या होता है ना, दोनों क्रॉस नहीं हो रहे हैं, ऊपर से जा रहा है, ये दोनों ज्वाइंट नहीं है बेटा। अब यहां से आपको आउटपुट वोल्टेज मिलेगा। अब बच्चे लोग समझ में आई? पहले फिगर समझ में आई? अब बेटा क्या होने वाला, देखो दो इनपुट है S1 और S2, दोनों जगह पे इनपुट है बेटा,
दोनों जगह पे इनपुट है। देखो कैसे, जगह कम है, इसी का तो फायदा है डिजिटल का, जो करना है वो कर सकते हैं हम लोग। ये पहला इनपुट होगा, राइट। ये दूसरा इनपुट होगा, ये दूसरा इनपुट है। उसका फेज डिफरेंस 180 डिग्री का है, उसका अपोजिट साइकिल है, राइट ना। क्लियर। तो बेटा यहां पे अब क्या होने जा रहा है, नोट डाउन करना। अब यहां पे हम लोग आउटपुट, ये दूसरा इनपुट है VS2, और यहां पे हम लोगों को आउटपुट मिलेगा। क्या मिलेगा देखते हैं बेटा, देखते हैं बेटा क्या मिलने वाला है। पॉइंट को नोट डाउन करना। पॉइंट क्या है बेटा, माय पॉइंट इज दैट कि अभी हम लोगों को पॉजिटिव, देखो फर्स्ट पॉजिटिव साइकिल दे रही है इनपुट 1 की। तो यहां पे देखो अभी क्या था, पहले S1 और S2 था, तो S1 पॉजिटिव S2 नेगेटिव, बट अब में बीच में सेंटर टेप आ गया। अब रेफरेंस सेंटर टेप बन गया। सेंटर टेप मतलब और कुछ नहीं, सेंटर से टेपिंग किया है, वहां से एक वायर निकाला है। क्लियर। तो माई भूल का पार्टी S1 पॉजिटिव बनेगा, CT नेगेटिव बनेगा, और ये नेगेटिव साइकिल है, तो ये नेगेटिव बनेगा, ये पॉजिटिव बनेगा। तो आप देख सकते हो पॉजिटिव P के साथ, तो ये फॉरवर्ड बायस और ये रिवर्स बायस स्क्रीन पे दिखाई देता है। क्लियर। मैंने क्या बोला, ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, तो मतलब इसमें से करंट पास नहीं होगा। करंट पास होगा, यहां से गया, लाइन देखना बेटा, ये गया, ये गया। अब ये तो पास नहीं हो रहा है ना, यहां से पास नहीं हो रहा है बेटा, ये पूरा कट हो गया। देखो ये पूरा कट हो गया है, इसको भूल जाओ, अब है ही नहीं, क्योंकि वहां डायोड रिवर्स बायस में है, तो पूरा करंट इस डायरेक्शन में से। बात समझ में आई सबको, हाँ या ना। सबको बात समझ में आई। सभी लोगों का रिप्ले चाहिए बेटा, मुझे सभी लोगों का रिप्ले चाहिए, सभी लोगों का रिप्ले चाहिए। वापस फिगर वैसी बना दी। तो देखो इस साइकिल में हम लोगों को ये साइकिल पास होगी, ये साइकिल पास नहीं होगी, इसलिए हमारा आउटपुट कुछ ऐसा मिलेगा। हमारा आउटपुट कुछ ऐसा मिलेगा। अब सेकेंड हाफ साइकिल देखो, ये वाली, ये नेगेटिव है, इसलिए हमारा जो S2 है, S1 जो है, क्लियर, S1 जो है वो नेगेटिव बनेगा। ये पॉजिटिव साइकिल है, देखो ये वाली, तो ये पॉजिटिव साइकिल है, तो ये पॉजिटिव बनेगा बेटा। तो नेगेटिव P मतलब ये रिवर्स बायस हुआ, पॉजिटिव के साथ P तो ये फॉरवर्ड हुआ, मतलब ऊपर से कोई लाइन पास नहीं होगी। ये वाला निकल गया क्योंकि ये रिवर्स बायस था, ऊपर वाला पोर्शन निकल गया। मतलब हमारा जो करंट है वो कहां से स्टार्ट होगा, यहां गया, ऊपर गया, नीचे गया, वापिस इस साइड आके बाद क्लोज पाथ बना दिया। मतलब इसकी साइकिल ये पास नहीं होगी बट ये पास होगी, इसलिए आउटपुट आपको ऐसा मिलेगा।
ये पास नहीं होगी, ये पास होगी, तो आउटपुट आपको मिलेगा। अब वापिस क्या होगा, ये पास होगी, ये पास नहीं होगी, मिलेगा। ये पास नहीं होगी बट ये पास होगी, मतलब या तो इसकी साइकिल या तो इसकी साइकिल, कोई एक तो पास हो ही रही है, इसलिए इसको हम लोग देंगे नाम फुल वेव रेक्टिफायर। क्या नाम देंगे बच्चा पार्टी, क्या नाम देंगे बेटा, फुल वेव रेक्टिफायर नाम देंगे, इसका नाम देंगे फुल वेव, हाँ, इसकी आउटपुट फ्रीक्वेंसी डबल हो जाएगी, इनपुट से क्या हो जाएगी डबल, क्योंकि इसकी भी मिल रही है, इसकी भी मिल रही है, दोनों की फ्रीक्वेंसी है डबल हो गई, देखो S1 और S2 दोनों साइड है, इसलिए फ्रीक्वेंसी बेटा डबल मिल जाएगी, क्योंकि दो सोर्स बन गए। अब सोर्स कितने बन गए, दो बन गए। बात समझ में आई सबको, बात समझ में आई सबको, तो इसको बोलेंगे फुल वेव रेक्टिफायर। ओके, तो देखो स्क्रीनशॉट ले लो इसका, एक्सरसाइज में एक क्वेश्चन है, आप देख लो, कल हम लोगों ने एमसीक्यू खत्म किए थे ना, वहां का एक नीचे का क्वेश्चन है, देखो इनपुट फ्रीक्वेंसी ऑफ रेक्टिफायर इज 50 हर्ट्ज, आउटपुट फ्रीक्वेंसी ऑफ हाफ वेव रेक्टिफायर इज, एक्सरसाइज में क्वेश्चन है, विल रिमेन सेम, विल रिमेन सेम, बट नीचे लिखा है फुल वेव रेक्टिफायर के लिए डबल हो जाएगा, मतलब 50 का डबल 100 हो जाएगा। इज दैट क्लियर, आपको भी समझ में आ गया, आप बहुत अच्छे स्टूडेंट हो बेटा। क्लियर, टाइम है बेटा, थोड़ा एमसीक्यू करवा रहा हूं बेटा, फोकस करना। एक क्वेश्चन इस तरीके का नीट में 2015 में पूछा था, इतना ही दिया था, आपको खुद को समझ लेना था ये कौन सा रेक्टिफायर है, हाफ वेव है नहीं है कोई बात नहीं, इनका इनपुट ऐसा था, जो ये +5 वोल्ट था और ये -5 वोल्ट था, इसका आउटपुट कैसा आएगा नोट डाउन करना, मैं 4 फिगर ड्रॉ कर रहा हूं। कौन सा ऑप्शन आएगा इसमें, ए बी सी डी, ए बी सी और डी, ऑप्शन कौन सा आएगा, आउटपुट वोल्टेज, बोलो बेटा नीट के लिए 1 to 55 क्वेश्चन हो गए बेटा, ओके, दिशा के 1 to 55 कंप्लीट कर देने हैं, उसके अभी थोड़ी 1-2 एप्लीकेशन बाकी है। मेरी बात सुनना, जो लोग नीट जेडब्ल्यू के लिए सोल्व कर रहे हैं वो लोग बेटा फोटो डायोड, एलईडी और सोलार सेल या जनरल डायोड, ऐसा कुछ वर्ड आए तो भी रहने देना, बाकी सारे एमसीक्यू दिशा के 1 to 55 हो जाएंगे।
वैसे फिंगर टिप्स के भी इतने हो जाएंगे, याद रखना, तो उतना ही फिंगर टिप्स का हो जाएगा। यार मैक्सिमम कवर हो गया। अब हम लोग एप्लीकेशन पे गए हो, एप्लीकेशन स्टार्ट हो गई। मंडे ये पोर्शन खत्म हो जाएगा। मंडे हमारा टेस्ट रहेगा बेटा, कितनी थियरी का आपको मालूम हो गया? चलो फुल का पार्टी। आंसर आएगा चेन्नई, क्योंकि देखो ये पॉजिटिव अपर वाली साइकिल पास होगी, नीचे वाली नहीं होगी, मतलब इतना निकल गया। देखो सिंपल बात पता चल जाता है बेटा, सिंपल बात। -10 क्यों लिखा आप लोगों ने? पॉसिबल ही नहीं है -10, तो वोल्टेज थोड़ी ना बढ़ जाता है यार, है बेटा? वोल्टेज थोड़ी ना बढ़ेगा। चलो दूसरा क्वेश्चन ये पूछ रहा हूं आपको, ये आंसर दे दो, मतलब आपको रेक्टिफायर का कंसेप्ट क्लियर हो गया। कंसेप्ट क्या है बेटा? आपको डिसाइड करना है ये फुल वेव है या हाफ वेव रेक्टिफायर है। ओके, देखो इनपुट है ना, इनपुट बैटरी ए और सी के बीच में है, ऐसा लिखा था। और आउटपुट रेजिस्टेंस जो लोड रेजिस्टेंस, वो बी और डी के बीच में थे, लोड रेजिस्टेंस। तो ये इसका देन आउटपुट 0, सेम एज ए इनपुट, फुल वेव या हाफ वेव। बढ़िया सा क्वेश्चन है मेरे लिए, आपके लिए बेटा। बेटा ये फ्रीक्वेंसी जय बोरा, जय बोरा वो फ्रीक्वेंसी होती है बेटा। इनपुट मतलब कोई भी होगा, एसी डीसी कोई भी होगा बेटा, ऐसे ही होगा, डीसी नहीं होगा, इनपुट एसी है बेटा। फुल वेव होगा। देखो बेटा मैं आपको बताता हूं, ये पॉजिटिव है तो ये पॉजिटिव बना, मतलब यहां से ये गया, लोड रजिस्टर्स में भी आएगा और यहां पे भी पास होगा, आउटपुट मिलेगा आपको। अब दूसरी नेगेटिव आप साइकिल के टाइम यहां से नेगेटिव बनाइए, तो यहां पास होगा, इधर से मिलेगा, करंट ऐसे पास होगा बेटा, रिवर्स बायस ये फॉरवर्ड में आएगा। क्लियर? पहला वाला मैंने ये बोला था कि यहां से पास होगा। समझ में आई ना बात? ये फुल वेव है बेटा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? चलो और एक क्वेश्चन दे रहा हूं आपको। व्हाट इज द आई? देखो रिवर्स बायस है तो 0 कर दो,
रिवर्स बायस है पहले वो बताओ मुझे, फॉरवर्ड है या रिवर्स है? फॉरवर्ड है, राइट, फॉरवर्ड है, मतलब कैलकुलेशन होगा। रिवर्स बायस है तो जीरो कर दो, कैलकुलेट ही मत करो। चलो जल्दी से आंसर दे दो बेटा इसका। गलत है हितांशी बेटा, गलत है। V बाय आर, V मतलब पोटेंशियल डिफरेंस होगा बेटा 4 और 6 के बीच का, 4 माइनस माइनस 6। टेन क्रॉस 10⁻³ एम्पियर, इसलिए इसको 10 मिली एम्पियर लिखा जा सकता है। दिस इज योर आंसर, या तो 10⁻²। बात समझ में आई सबको? स्क्रीनशॉट ले लो। तो ये आपके लिए बेटा मैंने थोड़े अच्छे एमसीक्यू करवाए। अभी नया टॉपिक हम लोग मंडे से स्टार्ट करेंगे, अभी स्टार्ट नहीं करेंगे क्योंकि खत्म नहीं होगा, 10 मिनट ही बाकी है बेटा। क्लियर? तो आज का मंडे का बेटा देखो, मंडे हमारा जो टेस्ट रहेगा थ्योरेटिकल, उसकी बात कर रहा हूं बेटा।